सारे व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ आपको किन किन और गवर्नमेंट एग्जाम्स को देना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएं। यानी कि और कौन से ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनका पैटर्न एसएससी सीजीएल जैसा मिलता जुलता ही रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम को दे रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि और कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका पैटर्न इससे मिलता जुलता रहता है। क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रही हो एक पेपर के लिए, तो अगर उसी सेम मेहनत में आप और भी पेपर दे पाओ ताकि और भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। यानी कि मान लो किसी एक एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता, अगर आप 10 पेपर दे रहे हो मिलते जुलते, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि कोई ना कोई तो क्लियर होगा, यानी कोई ना कोई तो और आपकी गवर्नमेंट सरकारी जगह नौकरी लगेगी। आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स बताऊंगा जिनमें आपको बिल्कुल सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही तैयारी से आप इतने सारे एग्जाम्स दे पाओगे। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने गोल से हट जाओ, यानी कि अगर आपका गोल एसएससी सीजीएल है तो आप अपना गोल वही रखो, एक अपना एम वही रखो, लेकिन साथ साथ और एग्जाम्स दे दो। आप चलो आपको सिलेक्शन नहीं भी चाहिए तो आप ये सोच के दे दो कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है, क्या पता वहां पर भी सिलेक्शन हो जाए। एक गोल को रखते हुए इतने सारे एग्जाम्स दो ताकि क्या पता और जगह सिलेक्शन हो पाए। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो एक ही गोल को रख के और एग्जाम्स देते हैं और वहां अगर सिलेक्शन नहीं भी हो जाता तो कहीं और हो जाता है। और मैंने खुद भी ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट्स में एग्जाम दिए थे, अभी मैं आपको सारा बताऊंगा। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अनअकैडमी को जरूर यूज करना चाहिए। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर हफ्ते एसएससी, बैंक, रेलवे और भी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। ये सारे बैचेस इंडिया के टॉप एसएससी एजुकेटर्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। सीईटी एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इस बैच के अलावा एसएससी के हर एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड बैच मिलेगा। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर से घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं, उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा और आपको हर चीज का पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं ये लोग। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको 1 साल का कोर्स लेने पर 3 महीने फ्री और 2 साल का कोर्स लेने पर 6 महीने फ्री मिलेंगे। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके 10% एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उन सभी एग्जाम्स की जिनका पैटर्न एसएससी सीजीएल जैसा होता है। सबसे पहले तो जो इसी के एसएससी के और एग्जाम से आपको उनके बारे में बता देता हूं, इसके बाद आपको बाकी डिपार्टमेंट्स का बताऊंगा। सीजीएल के अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ये 3 एग्जाम आपको जरूर देने चाहिए। ये तीनों एग्जाम्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा और इनका पैटर्न बिल्कुल सीजीएल से मिलता जुलता रहता है, यानी कि आपको कुछ भी अलग पढ़ने की, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा सिलेबस, ऐसा का ऐसा ही पैटर्न रहता है। थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता है, जैसे सीपीओ में अगर बात करें तो सीपीओ में मेंस में मैथ्स नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आती है, ऐसे ही थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता है। तो सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको देने चाहिए। अब इसी के साथ साथ एक एग्जाम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, यानी कि आईबी का, उसका भी पैटर्न एसएससी से मिलता जुलता रहता है, तो आप लोग वो एग्जाम भी दे सकते हो। एक डीएमआरसी का एग्जाम होता है, रेलवेज के एग्जाम्स होते हैं। रेलवेज के एग्जाम्स के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि रेलवेज के जितने भी, उनका भी पैटर्न मिलता जुलता रहता है। बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आईबीपीएस के होते हैं, आरबीआई के होते हैं, इनका पैटर्न थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है उससे। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो हल्के से एक्स्ट्रा एफर्ट से भी आप ये दोनों एग्जाम भी दे पाओगे। आईबीपीएस का क्लर्क का भी होता है, पीओ का भी होता है, ऐसे ही आरबीआई के भी सारे एग्जाम्स होते हैं। एफकैट का एग्जाम होता है और स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसजे सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ही स्टेट के भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स होते हैं। वो सब एग्जाम्स भी आपको देने चाहिए, उनका पैटर्न भी इससे मिलता जुलता होता है। उसी के साथ साथ जैसे हर डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उन कोर्ट्स में क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये बेसिक चीजें देखो, जो ये बेसिक, जैसे एसएससी में बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश आ रही है ना, ये तो आपकी ऑलमोस्ट इस लेवल के हर एग्जाम में आएगी, जिनमें जैसे जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई। जिस एग्जाम में ये 4 चीजें पूछी जाएंगी ना, उनका सिलेबस काफी हद तक एसएससी से मिलता जुलता रहेगा। और जितने भी मैंने आपको पेपर बताए, चाहे वो बैंक का बताया, रेलवे का बताया, सीपीओ का बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बताए,
इन सब का सिलेबस भी काफी हद तक यही रहता है और इनमें जॉब्स भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो भाई मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप मेहनत कर ही रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ही रहे हो, इतना समय दे रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके साथ साथ ये सारे एग्जाम्स भी दो ना, स्टेट के एग्जाम्स भी दो, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए और दोनों में से जो आपको बेटर लगे वहां ज्वाइन करना, या हो सकता है या ना होकर वहां हो जाए आपका सिलेक्शन। तो पीछे मत हटो एग्जाम्स देने में, चाहे गोल मत चेंज करो, एम मत चेंज करो, लेकिन पेपर जरूर दो। और इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। आप लोग कोशिश करो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके ना, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प होगी। जैसे मान लो आपने सीजीएल की तैयारी करी तो सीजीएल के मॉक टेस्ट भी लगाओ, इसके साथ साथ सीपीओ के, रेलवेज के जितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो वो सारे मॉक टेस्ट लगाओ। एक किस्म से आप प्रैक्टिस टेस्ट की तरह भी जा सकते हो वहां पर एग्जाम देने। आप देखो, अगर आपका एम एसएससी सीजीएल है और आप ये सारे एग्जाम्स देने जाते हो तो आपका एग्जाम फियर भी दूर होगा। जैसे आप वहां देकर आए तो आप एग्जाम हॉल से कितने फ्रेंडली हो जाओगे। जब आप अपना फाइनल एम वाला एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा यार मैंने इतने सारे तो पेपर दे दिए, वैसा ही है तो है, ये कुछ इसमें अलग थोड़ी ना है। तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराहट, नर्वसनेस, टेंशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बिल्कुल फ्रेंडली रहोगे एग्जाम हॉल से। बाकी भाई आप लोग मेहनत करते रहो, मेहनत से बिल्कुल मत घबराओ, अपना एक एम रखो और उसके साथ साथ ये सारे एग्जाम्स दो। जितने मैक्सिमम मॉक टेस्ट हो सके उतने मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और लोगों को देखकर घबराओ मत, डरो मत, सिर्फ अपनी मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कर देना, आपको हर चीज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमारे आप डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हम जल्दी जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो ला पाएं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएं। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।